इस जगह से 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। रूट के अंदर रूट हो प्लस में हो, रूट के अंदर रूट हो माइनस में हो, रूट के अंदर रूट हो गुना में हो और इनफाइनाइट तक गया हो, रूट के अंदर रूट हो और गुना में हो और किसी टर्म तक जाकर रुक गया हो। इन 4 टाइप के सवाल आप एग्जाम में अक्सर देखे होंगे। आज ये आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अब इसे बनाते हैं। कहता है कि रूट के अंदर रूट हो और प्लस में हो और 1 के अंतर पर टूट जाता हो। ध्यान से समझेंगे, 1 के अंतर पर टूट जाता हो। जैसे 4 × 5 = 20 टूट गया। ये देखिएगा 7 × 8 = 56 टूट गया। 1 के अंतर यहाँ भी है, 1 का अंतर यहाँ भी है, तो ये होता ही है। ये भी देखिए 2 दिया हुआ है, तो ये क्या टूटेगा 1 × 2। यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का है। तो नियम कहता है कि रूट के अंदर रूट हो और प्लस में हो, रूट के अंदर रूट हो और माइनस में हो और 1 के अंतर पर टूट जाए तो प्लस में बड़ा वाला आंसर और माइनस में छोटा वाला आंसर। तो ये रहा, रूट के अंदर रूट है प्लस में है, 1 के अंतर पर टूट भी रहा है, यानी 4 × 5 = 20 हो रहा है, तो इसमें बड़ा वाला आंसर होगा, आंसर होगा 5। ये देखिए इसका कह रहा है कि रूट के अंदर रूट हो और माइनस में हो और 1 के अंतर पर टूट जाए, यानी 7 × 8 = 56 हो रहा है, तो 1 के अंतर पर टूट जाए तो कहता है कि फिर छोटा वाला आंसर होगा, तो ये होगा 7। इसका होगा ऑप्शन ए और इसका होगा ऑप्शन बी। अब इसका देख लीजिए, तो ये कहता है कि रूट के अंदर रूट होगा और प्लस में होगा, 1 के अंतर पर टूट जाएगा तो बड़ा वाला आंसर, तो इसका आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन बी। अब गुना वाला को समझते हैं। देखिए रूट के अंदर रूट हो इनफाइनाइट तक गया हो, गुना में हो, इस बार मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे रूट के अंदर रूट हो गुना में हो और किसी टर्म तक जाकर रुक जाए। ये देखिए इनफाइनाइट है, अनंत तक गया है, और ये किसी टर्म तक जाकर रुक गया है, दोनों में अलग तरीके से होगा आंसर। जैसे कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, अब नियम है, रूट के अंदर रूट हो गुना में हो और इनफाइनाइट तक गया हो, तो अंदर में जो लिखा है वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसका लिखा है 3 तो आंसर सिर्फ 3 ही हो गया, इसका लिखा है 2 तो आंसर सिर्फ 2 ही हो गया। लेकिन यहाँ तो किसी टर्म तक जाकर रुक गया, तो अब क्या करें, तो टर्म तक जाकर रुकेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करिएगा कि n के पावर 2 के पावर n - 1 बटा में 2 के पावर n। ये बड़ा वाला जो n है वो ये नीचे जो दिया गया है वो संख्या होता है, और ये जो छोटा वाला n है वो कितना बार आया है ये होता है। जैसे 1 2 3 4 बार आया है, तो ये वाला n का मतलब 4 लिखाएगा, और ये वाला n इस जगह पर जो संख्या दिया गया है वो लिखाएगा। तो इसको रख करके देखिए, तो ये आएगा 5, इस जगह पर मैंने 5 लिखा, और ये देखिएगा 2 के पावर कितना बार n है, तो 1 2 3 4 4 बार है, -1, और यहाँ भी और भी 2 के पावर n लिखा हुआ है, तो n का मतलब कितना बार, तो ये भी 4 बार ही गया है, तो 2 के पावर 4। अब आपको पता है कि 2 के पावर 4 यानी 16, इसका मतलब क्या है, 2 को 4 बार गुना करना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आएगा, 16 में से 1 गया 15, और ये तो 2 के पावर 4 16 रह गया। तो लिखेंगे इसे कि 5 के पावर, ये देखिए 16 में से 1 गया 15 और बटा में 16, तो आएगा मेरा ऑप्शन सी। तो इस तरह के आप कर सकते हैं। अब आप अगर इस जगह पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट होंगे। जैसे ये आपको स्क्वायर ये सब तो ऐसे याद होना चाहिए। जैसे 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, ये सब ऐसे करके याद रखिएगा। जैसे ही याद रखिएगा आप देख के भी कर सकते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए तो हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे मालूम है कि नीचे कुछ ना कुछ इस टाइप के आने वाला, हिंट्स मिलने वाला है। तो हमें 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 32 देखिए इस जगह पर दिख रहा है, बात खत्म हो गया। तो आप चाहें तो आप ऐसे मार सकते हैं, और नहीं तो इसको आप फिर से बना लीजिए कि ये वाला n इस बार क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 3, क्योंकि ये वाला ये कैपिटल n का मतलब संख्या, तो संख्या यहाँ नहीं 3, और 2 के पावर n छोटा वाला का मतलब हुआ कितना बार, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे कि 2 के पावर 5 -1 बटा में फिर से 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 अभी पता चला 32 है, हाथ पे भी जोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 में से 1 गया 31, तो 3 के पावर आ गया 31, और नीचे कितना है 32। तो यही बात तो हम देख के ही कर लिए थे। तो आप इस टाइप से करेंगे तो बड़ा आसानी से सारा चीज़ हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखे हों, थोड़ा बहुत भी सीखे हों, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।